आशुतोष वर्मा जी, सदन में इतने सारे बिल हैं जो लंबित पड़े हैं, जिन्हें सदन के पटल पर रखा जाना है, लेकिन रोज हंगामा, रोज कार्रवाई शुरू होते ही कार्रवाई स्थगित हो जाती है। आज बाकायदा लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन ने आज एक बैठक बुलाई, आप तमाम लोग शामिल हुए, लेकिन बेनतीजा रही पूरी बैठक। चाहते क्या है तमाम सियासतदान? सदन में काम ना हो, जनता के सरोकार के मुद्दे ना उठे। धन्यवाद प्राची जी। प्राची जी, देखिए, ये भारत के निर्वाचित लोकतंत्र में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता में बैठी हुई सरकार सदन को चलाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं दिख रही। बार बार ये हम लोगों के ऊपर आरोप लगता है कि पिछले 8-9 वर्षों में विपक्ष नहीं चलने दे रहा है, लेकिन ये पहली बार देश देख रहा है कि सरकार नहीं चलने दे रही है। और किस विषय पे? उस विषय पे जो किसी व्यक्ति ने या सांसद ने वक्तव्य संसद के बाहर दिया है और उस पर माफी मांगने के लिए कह रही है। इसके पहले पिछले 70 सालों में और पिछले 9 सालों में भी जब भी कभी कोई वक्तव्य बाहर दिया गया है, और बहुत ही भद्दे भद्दे दिए गए हैं और सरकार के द्वारा भी दिए गए हैं, उसकी चर्चा कभी भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो सरकार में रही हो या विपक्ष में रही हो, करने से मना कर दिया गया है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। चाहे वो कभी लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उत्तेजक भाषण दिया हो, चाहे उमा भारती जी ने दिया हो, चाहे विनय कटियार जी ने किया हो, कई बार इसमें कहा स्पष्टीकरण दो, तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति संसद में है ही नहीं, जो वक्तव्य संसद में दिया ही नहीं गया, उसकी चर्चा हम क्यों करें? साल दर साल ये होता रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज चाहती है उस पर चर्चा करें। मुझे लगता है कि एक बार निष्पक्ष तरीके से, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन ये बात करता हूं, जो 3 जगह जहां पे राहुल गांधी जी ने अपने वक्तव्य दिए हैं, चाहे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जज स्कूल में दिए हो, चाहे इंडियन जर्नल एसोसिएशन में लंदन में दिया हो, चाहे चैथम हाउस में दिया हो, पूरा का पूरा वक्तव्य सुना दिया जाए। जनता और देश तय कर लेगी कि किसने क्या कहा है। हकीकत जनता भी जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी संसद चलने क्यों नहीं दे रही है। क्या कोई नेता विरोधी दल कुछ बोलता है संसद में, उसका आप पूरा वक्तव्य आप किसी एक व्यक्ति के नाम आने से आप उसको पूरा एक्सपंज कर देंगे? आपके अंदर इतनी नैतिकता नहीं है कि आप बताएं ये असंसदीय है, चुपचाप एक्सपंज कर देंगे? ये शर्मनाक है भारत के लोकतंत्र में। क्या कोई व्यक्ति, कोई व्यवसायी इतना बड़ा हो सकता है कि इस देश की संसद को पिछले 1 हफ्ते से चलने नहीं दे रहा है? ऐसे कौन से गठजोड़ है भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं से कि एक व्यक्ति के लिए वो संसद नहीं चलने दे रहे हैं? ये जनता जानना चाहती है। मैं विस्तार से आपसे जानूंगी आशुतोष जी। पहले मैं जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उनको चर्चा में ले आऊं कि राहुल गांधी के उस बयान के मायने आपने क्या निकाले। हालांकि आपने कहा कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी जबानी जरूर समझूंगी कि वो वक्तव्य क्या था। उससे पहले मैं राजीव रंजन जी को चर्चा में ले आती हूँ। राजीव रंजन जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, चूंकि आज मैं यही जानना चाह रही हूँ कि जिस सदन में हमेशा जनता के सरोकार की बातें रखी जाती हैं, विरोध होता है, विपक्ष विरोध करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सदन ना चले। सर, इतने दिन बीत गए, 13 मार्च से शुरू हुआ ये संसद सत्र, उसके बावजूद कोई चर्चा नहीं हो पा रही है, सिर्फ हंगामा, नारेबाजी और नए नए तरीके। ऐसा लग रहा है 2024 के लिए हर कोई अपना मुद्दा सेट करना चाहता है बस। देखिए, संसद की कार्यवाही को चलाने में ट्रेजरी बेंच की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, और अगर सत्ता पक्ष सदन के संचालन में व्यवधान पैदा करे, अड़ंगे डाले, और उसकी मंशा बिल्कुल साफ है कि वो किसी सूरत में अडानी प्रकरण पर बहस नहीं चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा क्या भय है इस देश में? पहले राजीव गांधी, फिर नरसिम्हा राव, फिर अटल जी, और उसके बाद मनमोहन सिंह जी के खिलाफ भी, उनके फैसलों के खिलाफ जेपीसी की। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जांच हुई, ये पहला अवसर नहीं है कि अडानी प्रकरण में जांच की बात कही जा रही है। अगर 3 प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे तो 1 प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के भी थे, और हमारा ये मानना है कि ये मांग पूरी तरह से न्यायोचित है। और इसकी वजह क्या है? जहां एक सामान्य तौर पर अगर किसी आर्थिक अनियमितता का मसला सामने आता है तो फिर आप उसके खिलाफ एजेंसीज को लगाते हैं, उस पर मुकदमे दायर होते हैं, उसे जेल भेजा जाता है। इस व्यक्ति में ऐसा क्या खास है? ये तो पूरे देश को जानने का हक है कि अगर इसमें
ये फार रीचिंग चार्जेज ऑफ कॉर्पोरेट फ्रॉड, पॉलिटिकल करप्शन, स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन थ्रू फ्रॉडुलेंट मीन्स and the misuse oblique monopolization of public resources to benefit a single corporate group. जी ये सारे मामले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अगर इन्वेस्टिगेट करने के लिए तैयार होता या उन्हें केंद्र सरकार की ओर से कहा गया होता कि आप इसकी जांच कीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।